सबक दिल छू लेने वाली कहानी। देख रहे हो अपनी बहू को? इस घर में आए हुए 7 साल होने को आए उसे, पर मजाल है कभी समय से उठी हो। सूरज सर पर आ जाता है, सुबह की चाय भी मैं ही बनाकर पिलाती हूँ तुम्हें। तुम जब दफ्तर जाते थे देखते थे 4 बजे ही उठती थी। मेरे बच्चे स्कूल जाते थे तो समय से पहले ही उनका खाने का टिफिन तैयार कर देती थी। ये महारानी तो अपने पति मेरे पूत को भी बिना खाना दिए ही भेज देती है। वह भी जोरू का गुलाम है। मजाल है कभी डांटा हो उसने अपनी पत्नी को। तुम होते तो मेरी खाल उधेड़ देते। हाँ नहीं तो आजकल की बहुएं सर चढ़ गई हैं। कोई देसी पकवान नहीं बनाती, पूरे दिन फोन से चिपकी रहती हैं। आज तक मेरे पाँव ना दबाए इसने, चाहे इसके सामने कितने भी पैर पटकते रोती रहूं मैं। एक मैं थी जो तुम्हारी अम्मा के पैरों में घंटों तेल से मालिश करती। जब तक हाथ भर भर आशीर्वाद ना दे देती तब तक ना उठती, चाहे कितनी भी थकी हूँ। तुम भी तो जब नौकरी से महीने के बाद आते थे तो मेरे पास ना आकर अम्मा बाबूजी के पास ही बैठ जाते, उनकी खैर खबर लेते। दूसरी तरफ तुम्हारा लाल अपनी जोरू के पास ही जाता है आते ही। मन तो कर रहा है मेरा आज गोमती जी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। भाग्यवान अब चुप भी करो, अगर बहू ने सुन लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं। इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हो, सो रहे हैं सब, आवाज साफ जा रही होगी। गोमती जी के पति केशव जी बोले, तो क्या मैं किसी से डरती हूँ? सास हूँ, डरना हो तो वह डरे, मैं ना डरती किसी से, मेरा घर है ये। हाँ नहीं तो। माँ कितनी देर से चिल्ला रही हो आप? आज संडे है, आज तो सोने दो। मैंने सोचा आप चुप हो जाओगी। आपकी रोज रोज की सुबह की महाभारत से तो हम परेशान हो गए हैं। इसलिए मैंने और विमला ने फैसला किया है कि अब इस घर में नहीं रहेंगे हम। बाहर घर देख लिया है किराए पर, वहीं जा रहे हैं कल से रहने। रहना आप आराम से इस बड़े से घर में। पापा आपको चलना हो तो चल सकते हैं। आपको सफाई देने की ज़रूरत महसूस नहीं होती मुझे माँ। अब चिल्लाना मत माँ, चिंकी को रात से बुखार है, रात को उल्टी कर थोड़ी देर पहले ही सोई है। बेटा कबीर और बहू गोमती जी के सामने खड़े थे। माँ जी कोशिश बहुत की कि ये घर ना छोड़ना पड़े, पर आपने मजबूर कर दिया है ये कदम उठाने पर। बहू बिमला सुबक रही थी। चलो बिमला, अब तैयारी करनी है जाने की, आज ही सामान ले जाना है। कबीर बिमला का हाथ पकड़ कमरे में चला गया। लो चला ली ना तुमने गोमती अपने ही गर्दन पर छुरी। जो 2 रोटी चैन की मिल रही थी हमें, वह भी बंद कर दी। बेचारी बहू के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, रात भर जागती है वह, नहीं उठ पाती सुबह। उठने के बाद तो चक्कर गिन्नी सी घूमती है वो। आज तक अपना एक भी कपड़ा तुमने अपने हाथ से धुला है जब से बहू आई है? एक कप चाय क्या अपने हाथ से बना लेती हो सुबह? पूरे दिन वही गाती रहती हो। कबीर समझता है बहू को, वह भी जानता है बिमला अपनी जगह सही है। उसके ऑफिस में कैंटीन है, खाना खा लेता है वहाँ, तो क्या बुराई है? समय के साथ तुम नहीं बदली गोमती। मैं तो सोच रहा, मैं भी। केशव जी पत्नी से बोले जा रहे थे, तो क्या आप भी मुझे छोड़कर बहू बेटे के साथ चले जाओगे? गोमती जी की आंखों में आंसू भरे थे। नहीं, सोचा तो था, पर पत्नी का साथ देना पति का धर्म है। इस हाल में तुम्हें बुढ़ापे में छोड़कर नहीं जा सकता। जी मैं बहू से माफ़ी मांग लूँगी, उन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। कैसे रहूँगी अपने बच्चों के बिना?
पहले ही समझा देते आप मुझे ये बात तो। दरवाजे के पीछे खड़े बहू बेटे गोमती जी से आकर चिपक गए। हम कहीं नहीं जा रहे माँ। हम क्या आपके बिना रह पाएंगे? जा बहू, तू चिंकी को देख, मेथी का साग मैं काट दूंगी। केशव जी गर्दन पर हाथ रख इशारे में बोले, गर्दन पर छुरी चलने से पहले बचा ली तुमने गोमती। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।